ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगेणाए रुतारी मोह सैर सिर निबिहो आयरिए राऊ पसियो परवादीणियो भव्य जी लोए नमियूण वठ्यमाणं परमपाणं जिणंति सोद्धेन बोच्छामि रयणसारं सायार्णयाणधम्मीणं नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दशाहुणं। बोले अनंत नंसी परमेष्टि भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 हरजीत सागर जी महाराज की जय। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्रवाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भगवान प्योर कुंद कुंद स्वामी महाराज ग्रंथराज रैणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए आज मुनि की धर्म में प्रवृत्ति की चर्चा करेंगे। मुनि के स्वरूप का वर्णन करेंगे। यहाँ पर कैसे होते हैं मुनि, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, कैसे वो अपने जीवन को जीते हैं। विकहादि विप्मुक्को आहा कम्मादि बिरहदोणाणी धम्मद्देश कुशलो अणिपेहा भावना जुदो जोई निंदा वंचन दूरो परिसय उपसग दुख से है माणो सुए झाण झैणम रदो गद संगो हो दिमुनि राओ अभियप्पो निंदंदो निम्मोहो निकलंको नियोदो निम्मल सहाविजुदो जोई सो हो दिमुनि राओ। विकहादि विमुक्को, जो योगी होते हैं विकहादि विकथाओं से पूर्ण मुक्त होते हैं। 4 प्रकार की विकथा होती हैं, 4 प्रकार की विकथा होती हैं। कौन कौन सी? स्त्री कथा, चोर कथा, राष्ट्र कथा और भोजन कथा, ये विकथा कहलाती हैं। खोटी कथा बी अर्थ कुत्सित अर्थ में उपयोग किया जाता है। विकत कथा
और उल्टा उल्टा विकथा, कथा जिनसे धर्म की वृद्धि होती है, सम्यक दर्शन की वृद्धि होती है। आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी, ये 4 प्रकार की कथाएं होती हैं। आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी, ये 4 प्रकार की कथा होती हैं। इनके विपरीत 4 प्रकार की विकता होती हैं। स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा। उन 4 विकताओं से पूर्ण मुक्त है। स्त्री कथा है, स्त्रियों की चर्चाओं में, भोजन, भोजन की चर्चाओं में, चोर, जगत की बातों को कैसे क्या कहाँ से छल कपट मायाचारी करना, ये चोर कथाओं में, अथवा राष्ट्र की कौन से देश में कौन सा नेता है, कौन सा क्या हो रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, इन सब प्रकार की कथाओं से दूर होते हैं। अहाद कमादि विरधो, अधा कर्म से रहित होते हैं। अधा कर्म अर्थात भोजन आदि बनाने की क्रियाओं से, व्यापार आदि करने की क्रियाओं से ये रहित होते हैं। और नाणी, और कह सकते हैं सम्यक ज्ञानी होते हैं, ज्ञान से भरे हुए होते हैं। धम्मोपदेशण कुशलो, धर्मोपदेश देने में कुशल होते हैं। अणुपेहा भावना जुदो, और 12 प्रकार के अन्वेक्षा के चिंतन में निरत रहते हैं। और कैसे मुनिराज, कैसे होते हैं? निंदन वंचन दूरो, निंदा वंचना से दूर रहते हैं। परिसय उपसर्ग दुख सहगाओ, दुख सह माणो, परिसय उपसर्ग और दुखों को सहन करने वाले होते हैं। सुहे झाण झैण रदो, शुभ ध्यान और अध्ययन में लीन होते हैं। गद संगो, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। और कैसे होते हैं देखो महाराज? अभी अपो, विकल्प से रहित होते हैं। निर्द्वंदो, द्वंद्व से रहित होते हैं। निर्मोहो, मोह से रहित होते हैं। निष्कलंको, कलंक से रहित होते हैं। नियदो, नियत होते हैं। निर्मल स्वभावो, निर्मल स्वभाव वाले ऐसे मुनिराज होते हैं। आज इसी की चर्चा आचार्य भगवान पूरे इसमें करेंगे, मुनि के स्वरूप की। ज्ञानियों, जैनी वृत्ति सुरक्षा चार विरोधी। दिगंबर योगी, वीतरागी, तपोधन, धरती के देवता, मुनिराजों की धर्म में आलोलक वृत्ति होती है। ये स्वतंत्र तो होते हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं होते। मुनिराज स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के दबाव में, किसी के कहने पर नहीं चलते हैं, लेकिन स्वच्छंद नहीं होते हैं। स्वच्छंद और स्वतंत्र में अंतर पता है? स्वच्छंद और स्वतंत्र में अंतर पता है? स्वच्छंदी की यदवा तद्वा प्रवृत्ति होती है। स्वच्छंदी की यदवा तद्वा प्रवृत्ति होती है, स्वतंत्र व्यक्ति की विवेकपूर्ण प्रवृत्ति होती है। ये मुनिराज किसी यदवा तद्वा स्वतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी किसी भी चौराहे पर जाकर बैठ जाएंगे। स्वतंत्र इसका मतलब ये नहीं कहीं भी किसी भी होटल पर जाकर खड़े हो जाएंगे। स्वतंत्र इसका मतलब नहीं कहीं भी दिन या रात का भेद ना देखते कहीं भी निकल जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्र है लेकिन स्वच्छंदी नहीं है। स्वच्छंदी व्यक्ति जो होता है उसको मान मर्यादा का होश नहीं रहता। स्वच्छंदी व्यक्ति जो होता है उसको मान मर्यादा का होश नहीं रहता। कहाँ कब कहाँ क्या करना है ये उसको विवेक नहीं होता। स्वतंत्र व्यक्ति है लेकिन स्वच्छंदी नहीं है, वो मान मर्यादा के साथ काम करेगा। आपके घर में आप अपने बच्चों को स्वतंत्रता दे के रखे हो, जो सामग्री चाहिए लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। घर में पैसा रखा हुआ है, चाबी है, अलमारी खोलो, निकालो, पैसे लेके आ जाओ। वो स्वतंत्र है इस बात के लिए कि कभी भी पैसा निकाल कर सामान खरीद सकता है, लेकिन इस बात के लिए स्वच्छंदी नहीं है वो पैसे को फालतू व्यसनों में उड़ाए। इस बात के लिए स्वतंत्र है, कोई भी अच्छा कार्य है, कोई भी घर की आवश्यकता जरूरत की सामग्री है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप जाएं, पैसे निकालें, पूछने की जरूरत नहीं है। लाखिर घर में सब्जी की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है, घी तेल की, राशन की ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत है, आवश्यकता है, आप जाइए, पैसे निकालिए, सामान खरीद के पूर्ति करिए। इसलिए इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं,
लेकिन इस चीज़ के लिए स्वच्छंद नहीं है कि आप उन पैसों को व्यसनों में उड़ाइए। स्वतंत्रता देकर रखते हैं आप अपने घर में, लेकिन स्वच्छंदता दे के नहीं रखते। स्वच्छंदता में तो व्यक्ति पागल हो जाता है, जो मर्जी आए वो करना, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, चाहे गलत हो चाहे सही हो। लेकिन स्वतंत्रता में गलत पर रोक है, जो सही है उसको करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप किसी राजा के आदेश में नहीं चलते, लेकिन राज आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करते। मुइराज किसी राजा के आदेश में नहीं चलते, स्वतंत्र हैं वो। किसी समाज के आदेश में नहीं चलते, स्वतंत्र हैं वो, लेकिन समाज के सम्मान का उल्लंघन भी नहीं करते। स्वच्छंद नहीं है। समाज उनको जिस स्थान पर रोकती है वो वहाँ रुकते हैं। अपने मन से किसी भी विधर्मी घर में जाकर नहीं रुकते हैं। अपने मन से किसी विधर्मी के यहाँ जाकर आहार नहीं करते, भोजन नहीं करते हैं। समाज व्यवस्था करती है। श्रावकगण अपने घर में जो व्यवस्थित हैं, ऐसे श्रावक जब अपने घर में पड़घान करके हार देते हैं, हार करते हैं, लेकिन किसी विधर्मी के यहाँ नहीं जाते हैं। उस समाज के सम्मान का ध्यान रखते हैं। स्वतंत्र होने पर भी स्वतंत्र, वो चाहें तो कहीं भी जा सकते, अपना पीछे कुंडा उठाए और कहीं भी निकल जाए, लेकिन तब भी वो कहीं भी नहीं निकलते, समाज को साथ में लेकर निकलते हैं। स्वतंत्र हैं, स्वच्छंदी नहीं है। स्वच्छंदी हमें कोई मतलब नहीं समाज से। स्वच्छंद हमें क्या मतलब समाज से? हम तो स्वतंत्र हैं भैया, स्वतंत्र हैं, लेकिन समाज का सम्मान भी आपके हाथ में ही है। यदि मुइराज आज किसी चौराहे पर बैठ जाएं जाकर, तो लोग क्या कहेंगे? ये देखो, ये जैन समाज के महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, ये जैन समाज के महाराज चौराहे पे बैठे हुए हैं, ये मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। इससे क्या होगा? समाज का सम्मान घट जाएगा। ये दिगंबर मुइराज किसी चौराहे पर जाकर नहीं बैठते, किसी से मांगते नहीं हैं। स्वतंत्र होने पे जो भी आवश्यकता होती है समाज के द्वारा इनकी पूर्ति की जाती है। ये किसी अन्य व्यक्ति के पास हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि ये स्वच्छंदी नहीं है। स्वच्छंदी नहीं है। स्वच्छंदी व्यक्ति किसी का सम्मान अपमान कुछ नहीं देखता, उसे तो अपने काम से मतलब होता है। और स्वतंत्र जो व्यक्ति है, स्वतंत्र हैं, लेकिन सामने वाले का सम्मान भी ध्यान रखता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, जैनी वृत्ति शिक्षाचार विरोधनी। जो जैनियों की प्रवृत्ति है, चाहे श्रवण की प्रवृत्ति हो चाहे श्रावक की प्रवृत्ति हो, शिक्षाचार का विरोध करती है। आप अपने आपका पास पैसा है, आप खर्चा करेंगे, आपका धन है, कहीं भी खर्चा कर सकते हो, लेकिन तब भी आप शिक्षाचारी से खर्चा नहीं कर सकते। आप अपने धन को खर्चा करने में स्वतंत्र हो, लेकिन अपने धन को ऐसे कार्यों में खर्चा नहीं कर सकते जिससे कि हिंसा का प्रचार हो। आप जैनी हैं, व्यापार खोलने में स्वतंत्र हैं, कोई भी व्यापार खोल दे सकते हैं, लेकिन स्वच्छंद नहीं है। ऐसा व्यापार नहीं खोल सकते आप जो हिंसा का पोषक हो। आप बूचड़ खाने, मछली पालन, जीवों की हिंसा, कसाई, कत्ल खाने, ये आप नहीं खोल सकते। आप स्वतंत्र नहीं हैं, स्वच्छंद नहीं हैं आप इस चीज़ के लिए कि कुछ भी हमारा पैसा हम कहीं भी लगाएं। नहीं, आप जैन हैं, जैन कुल के आचरण से बंधे हुए हैं। आप जैन हैं, जैन कुल के आचरण से बंधे हुए हैं। आप भीख मांगने का व्यापार नहीं कर सकते हैं। आप सोचो हम तो भीख मांग कर नहीं, व्यापार नहीं करेंगे, हम तो भीख मांग कर काम चलाएंगे। आप स्वच्छंद नहीं हैं। स्वतंत्र होने पर भी आप अपने कुल की और समाज की मर्यादा के अनुसार ही काम करना पड़ेगा आपको। अपने कुल की मर्यादा के अनुसार, और जिस समाज में आप रह रहे हो, जिस समाज में आप रह रहे हो, उस समाज की मर्यादा के अनुसार
आपको काम करना पड़ेगा। स्वतंत्र होने पर भी आप स्वच्छंद नहीं हैं, ये तो समाज आपको अलग कर देगी। यदि आप अपनी स्वच्छंदता से कोई भी काम करेंगे जिससे कि समाज का नाम बदनाम होगा, तो समाज क्या करेगी? भैया ये तो जैन कहलाने लायक ही नहीं है, ये तो पूरे जैन समाज को डुबा रहा है, लजा रहा है, अलग करो इसे। इसलिए जैनियों की जो प्रवृत्ति है वो शिक्षाचार का विरोध करती है। जैनियों की प्रवृत्ति जो है वो कुलाचार से बंधी हुई है, स्वतंत्र होने पर भी कुल के आचरण से बंधी हुई है। हम कुल के आचरण को मलिन नहीं कर पाएंगे। ज्ञानी धरती के देवता दिगंबर विराज स्वयं के दोषों की निंदा तो करते हैं, परंतु निंदा पर की निंदा स्वप्न में भी नहीं करते हैं। तप करते हुए परिचोपसर्गों को समतापूर्वक तो सहन करते हैं, लेकिन दूसरों पर उपसर्ग नहीं करते हैं। ये उपसर्गों को स्वयं तो सहन करते हैं, लेकिन दूसरों पर उपसर्ग नहीं कराते हैं। जाओ उसको ऐसा कर दो, उसका जाओ उनके ऊपर ऐसा कर दो, नहीं। ध्यान अध्ययन में निरत रहते हैं, अंतरंग बहिरंग बहिरंग परिग्रह से विरक्त रहते हैं। वीतरागी श्रवण ज्ञान उपकरण संयोपकरण मात्र को धारण करते हैं। ज्ञान उपकरण अर्थात स्वाध्याय के लिए शास्त्र और शास्त्र आदि रखने के लिए लेखनी। संयम उपकरण अर्थात शरीर की शुद्धि कमंडलू मार्जन हेतु पिछिका। मुराज की साधना के काल में निरंतर जागृत रहते हैं। दिगंबर श्रवण समत्व भाव को स्थापित करते हैं, समत्व भाव को में स्थापित रहते हैं। ज्ञानियों स्वतभावी श्रवण का आभूषण है, समता भावी श्रवणों की पहचान का चिन्ह है। नग्न मुद्रा पिछी कमंडल ये बाह्य चिन्ह है। वीतरागी मुनि विश्व मैत्री के विशेष सूत्र विश्व के प्राणियों को प्रदान करते हैं। हे प्रभु, गतियाँ आनंद प्राप्त की, लेकिन एक बार भी सुगति प्राप्त नहीं की गई। हमने आज तक गतियाँ तो कई अनंत कब से हैं, अनादिकाल से। ये जीव कब से है? अनादिकाल से। अनादिकाल से जीव ने अनेक गतियाँ प्राप्त की हैं, लेकिन सुगति प्राप्त नहीं की। सुगति प्राप्त हो गई होती तो आज पंचम काल में ना होते, इसमें शंका नहीं करना। बहुत बड़ी बात ये है कि ऐसे फिर भी बहुत बड़ी बात आज श्री कह रहे हैं कि पहली बात तो हमने सुगति नहीं किया आज तक, तभी आज पंचम काल में आना पड़ा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि खोटे काल में भी अपनी बात सुनने मिल रही है, जिनवाणी की बात सुनने मिल रही है। ये सबसे बड़ा पुण्य है। आज पंचम काल में जन्म लेने के बाद कोई पुण्य है नहीं है पता नहीं, क्योंकि धन पैसा होना ये पुण्य का उदय नहीं है। धन पैसा होना ये पुण्य नहीं है, क्योंकि शुद्ध दारा तो पापी के भी होती। शुद्ध दारा धन संपत्ति पापी के भी पास होती है। शुद्ध यानी पुत्र, दारा यानी स्त्री, धन संपत्ति तो पापी के पास होती हैं। लेकिन संत समागम, गुरु भजन, संत समागम, प्रभु भजन जग में दुर्लभ दो है। संतों का समागम मिलना, जिनवाणी का स्वाध्याय मनन पाठन चिंतन मिल पाना और भगवान की भक्ति मिल पाना, ये जग में दुर्लभ हैं दो चीज़ें। हमें आश्चर्य उस समय होता है जब सुनते हैं कि आज तक ये व्यक्ति मंदिर ही नहीं गया, या ये मंदिर ही नहीं आता। आज पहली बार ये साधु के पास आया है, पहली बार इसने आज हार दे रहा है। कितने वर्ष हो गए? 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, 50 साल हो गए। 50 साल में पहली बार हार दे रहा है, पहली बार अभिषेक कर रहा है। तब होता है कि कितना दुर्लभ है। एक नगर में रहकर भी व्यक्ति घर से नहीं निकल पा रहा। नगर में रहकर उस नगर में साधु संत आने पर भी वो आज तक हार नहीं दे पाया। तीर्थ क्षेत्रों पर जाने पर भी, तीर्थ स्थानों पर जाने पर भी, कई साधुओं के पास जाने पर भी वो आज तक आहार नहीं दे पाया, अभिषेक नहीं कर पाया, पूजन नहीं कर पाया।
बहुत सारे लोग हैं अभी भी नलवाड़े में जिनको पूजन करना भी नहीं आता। और उम्र हो गई है 50, 55, 60, 65, 70, लेकिन आज तक पूजन करना नहीं आया। आप सोचो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी पूजन करना भगवान की, कोई बहुत कठिन है क्या काम? कोई कठिन काम नहीं है, तब भी उनको आज तक निमित्त मिले ही नहीं है। 60 वर्ष की उम्र में आज तक निमित्त नहीं मिल पाया कभी कि साधुओं को दान दे पाए। दुर्लभ जग में जो है संत समागम प्रभु भजन, जग में दुर्लभ दो, बड़े अत्यंत दुर्लभ हैं दो चीजें ये। पूरा जीवन निकल जाता है आदमी का, अंतिम श्वासें गिन लेता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर पाता, साधु की सेवा नहीं कर पाता, उनके हाथ पर ग्रास नहीं रख पाता। बहुत बड़ी बात है कि इस छोटे काल में, पंचम काल में अपनी बात सुनने मिल रही है। श्री का मिलना इतना महान नहीं है, श्री जी की वाणी का मिलना महान है। धन तो कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी कमा लोगे, कैसे भी कमा लोगे, लेकिन श्री जी के दर्शन और मुनिराजों की भक्ति हर जगह नहीं कर पाओगे। और तीव्र पुण्योदय है आपका तो ऐसे क्षेत्र में जन्म लिया है जहाँ पर सिर्फ भारत ही देश एक ऐसा देश है जहाँ पर दिगंबर मुनिराज पाए जाते हैं। भारत के अलावा किसी भी देश में, संजय, भारत के अलावा किसी भी देश में दिगंबर मुनिद्रा देखने नहीं मिलेगी तुम्हें। सब दर्शनों के संत मुनि मिल जाएंगे तुम्हें देखने, लेकिन दिगंबर मुनिराज एक ऐसी अनमोल धरोहर है, ऐसी अनमोल धरोहर है जो भारत के बाहर आपको देखने नहीं मिलेगी। विदेशियों को भी देखना है तो भारत आना पड़ेगा उन्हें, विदेशियों को भी देखना है उनको भी भारत आना पड़ेगा। विदेशियों को भी यदि, विदेश में रहने वाले जैनियों को भी यदि हार देना है, साधु के ग्रास पर हाथ पर ग्रास रखना है, तो उन्हें भारत आना पड़ेगा। ऐसी अनमोल धरोहर है। तो कह रहे हैं कि श्री का मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, श्री जी का मिलना महान, श्री की मिलना इतना महान नहीं है, श्री जी की वाणी मिलना महान है। सारे जगत की भूमि के गड्ढों का समतलीकरण कर लेना सरल है। यदि किसी जमीन में गड्ढे हो जाएं तो पन्ना लाल को बोल दो, तो फटाक से मटेरियल डलवा के नहीं फिल करवा देगा। तो जगत के गड्ढों को, बड़े बड़े गड्ढों को भरना सरल है, लेकिन कसाय को गड्ढों को भरना कठिन है। जगत के गड्ढे तो किसी भी सामग्री से भरे हो जाएंगे, धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर से भरे हो जाएंगे, लेकिन कसाय के गड्ढों को भरने के लिए कंकड़ पत्थर नहीं, जिनवाणी की जरूरत पड़ेगी। एक जिनवाणी ऐसी है जो कसाय के गड्ढों को भर सकती है, बाकी और किसी में ताकत नहीं है जो हमारे अंतरंग की कसाय के गड्ढों को भर सके। ऐसे ही हमारे भावों के कसाय के गड्ढे पड़ रहे हैं, ये समकरण हो जाएं, यदि भवन के सामने गड्ढे में गिर भी गए तो मात्र शरीर की हड्डियां टूटेंगी, लेकिन यदि कसाय के गड्ढे में गिर गए तो भगवान आत्मा की दुर्गति हो जाएगी। ज्ञानियों, एक शरीर के साथ रहने के लिए भवन बनाया है, उस भवन को कितने अच्छे से बनाकर रखा है। चैतन्य भवन त्रैकालिक रहना है। भैया विश्वास रखना, जिस भवन में आप रह रहे हो उस भवन से तो आपको जाना पड़ेगा। आशीर्वाद कह रहे हैं कि एक भवन में रहने के लिए आप उसे कितनी अच्छी सुंदर से सजा कर रखते हो, उसका इंटीरियर कराते हो, सब कुछ कराते हो, तो पर उस भवन में तो आपको लंबे समय तक रहना नहीं है। एक समय बाद आपको उस भवन से चला जाना है। कोई कितना भी सुंदर अच्छी से अच्छा भवन बना लो पवन जी, जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा?
हैं? अब देखो रोज अभिषेक करने आते हैं। पहले भी आते थे क्या? अभी अभी आ रहे हो? आगे से आ रहे हो, आते रहना। एक शरीर को रहने के लिए आप कितने भी अच्छे भवन बना लो, लेकिन ये भवन एक दिन छूटने वाले हैं। लेकिन जो आपका चैतन्य भवन है, जो आपकी आत्मा का जो भवन है, जो आपके साथ हमेशा रहने वाला है, उसके लिए यदि आपने ध्यान नहीं दिया, उसमें यदि गड्ढे पड़ गए तो पूरी पर्याय बिगड़ जाएंगी। विश्वास रखना, जिस भवन में आप रह रहे हो उस भवन में से आपको जाना पड़ेगा। अब चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, जो है सो है, इस भवन से तो जाना पड़ेगा। इस भवन में बहुत समय तक नहीं रह पाओगे। जन्म तो झुपड़िया में हुआ था और मरण के लिए खंड पर खंड बना रहा है। शिव जन्म तो झुपड़िया में लेता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी एक मकान बनाने में लगा देता है, खंड के खंड बनाने लगा देता है। 8-8 मंजिल के मकान बनाने, 6-6 मंजिल के पूरी ज़िंदगी लगा देता है और फिर मर जाता है। जन्म झुपड़िया में हुआ और मरने के लिए खंड के खंड बना रहा है। बेटे से पूछना, मेरे लाल तो इतना तो बता दे, मैंने तेरे लिए मकान पर मकान बना दिए, इसमें कौन सा कोना होगा जिसमें तू मेरे शरीर के अंतिम संस्कार कर देगा? बेटा कहेगा कि मुझे इसमें रहना है, इसको मरघट मत बनाओ, जितनी जल्दी से जल्दी बने इसे ले जाओ। भवन बनाए तो जा सकते हैं। विश्वास रखना, जिस भवन को तूने स्थापित किया उस भवन में तेरा बेटा तेरा संस्कार के लिए खूट भी नहीं देगा। ये तो स्थिति उस समय कोरोना के समय थी। वो सही समय था वैराग्य का, जब सामने सामने देखते हुए भी कोई अपना हाथ लगाने तैयार नहीं था। ले जाओ तुम तो वहीं कहीं जला देना, घर भी लाने तैयार नहीं था। अस्पताल में मर गया, वो भी नहीं दे रहे बॉडी, और ये भी कह रहा नहीं चाहिए भी नहीं है। वो भी बॉडी नहीं दे रहे थे कि नहीं इन्फेक्शन फैल जाएगा, और ये भी कह रहा चाहिए भी नहीं हमें, वो तो मर गए, हमें और नहीं बनना है। वे तो मर गए, उन्हें घर ला के हमें अपने और अपना पत्नी बच्चों को नहीं मानना है। तुम तो ले जाओ भाई, जलू तो जो भी है, और खर्चा जितना भी लगा वो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। 1000, 500, 2000 जलाने में, मर्चरी में उनको जो लगा बिल बना तो वो दे दिया। उस समय लग रहा था कि जिनागम में जो कहा जा रहा है कोई किसी का नहीं है, इस सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बड़े से बड़े, अमीर से अमीर व्यक्ति भी, करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यक्ति भी, उसको भी भैया वहीं के वहीं, उसके भी परिवार के सदस्य जिसने लाखों करोड़ों अरबों खरबों कमाकर उनको रख दिए हैं, व्यापार को बढ़ाकर, उसको भी स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। तब लगा हम जिन रिश्तों को अपना कहते थे, अब वही रिश्ते कह रहे हैं भैया दूर रहो। घर में कमरा बंद कर दिया, दूर रहो, ना कोई आने वाला, कोई ना जाने वाला। भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, हे नाथ, सुख में दुख में ध्यान दो। सुखोदय भी होता है तो कर्मोदय से होता है, दुखोदय भी होता है तो कर्मोदय से होता है। संसार में कर्म मेरी आत्मा का धर्म नहीं होता है, इसलिए सुख भी मेरी आत्मा का धर्म नहीं और दुख भी मेरी आत्मा का धर्म नहीं। जो आत्म धर्म जो है वह आत्मा का धर्म है, वो इंद्रियातीत है। इंद्रिय सुख भी मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। बस ये निर्णय जिस दिन हो जाएगा उस दिन ज्ञानी जगत में आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही आपको वैराग हो जाएगा। वैराग्य के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ राग होता है वहीं वैराग होता है, जहाँ राग होता है वहीं वैराग होता है, जहाँ बंद होता है वहीं मोक्ष होता है। मोक्ष के लिए कोई अलग से स्थान पर जाने की जरूरत नहीं कि मोक्ष के लिए अलग कहीं सिद्धालय में जाके बैठना पड़ता है, वहाँ से मोक्ष होता है। नहीं,
जहाँ पर बंद होता है वहीं पर मोक्ष होता है। इस संसार में ही बंद होता है, इस संसार में ही मोक्ष होता है। मोक्ष के लिए कोई अलग से जगह जाना पड़ेगा क्या? जिस स्थान पर बैठकर एक जीव बंद कर रहा है, उसी स्थान पर बैठकर दूसरा जीव मोक्ष जा रहा है। जिस संसार में, जिस पर्वत पर, जिस चट्टान पर बैठकर एक व्यक्ति बंद कर रहा है, उसी पर्वत पर, उसी चट्टान पर बैठकर दूसरा व्यक्ति मोक्ष जा रहा है। तो बंद कहाँ है? बंद भी यही है। मोक्ष कहाँ है? मोक्ष यही है। कर्मों से बंधेगा तो यहीं बंधेगा, कर्मों से छूटेगा तो यहीं छूटेगा। हम कहते हैं मोक्ष सिद्धालय। अरे सिद्धालय तो मोक्ष का फल है। सिद्धालय तो मोक्ष का फल है। मोक्ष तो जीव को यहीं होता है, मध्यलोक में। यहाँ से जब मोक्ष हो जाता है, मुक्त हो जाता है, कर्मों से पृथक हो जाता है आत्मा, तब जाके सिद्धालय में पहुँचता है। सिद्धालय में मोक्ष नहीं होता है। सिद्धालय में मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष यहीं होता है, मध्यलोक में ही होता है। जब मध्यलोक में मोक्ष हो जाता है, मोक्ष यानी होता है मुक्त होना। मुंच धातु से बना है मोक्ष। मुंच का अर्थ होता है छूटना, अलग अलग हो जाना। तो यहीं मध्यलोक में जब कर्म और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, पृथकीकरण हो जाता है, पूर्ण तरफ से एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, तब ये आत्मा जाकर ऊर्ध्व स्वभाव गमन करने वाली होने से सिद्धालय में जाकर ठहर जाती है। मोक्ष यहीं। तो आचार्य कह रहे हैं कि राग भी घर में ही है तो वैराग्य भी घर में ही है। वैराग के लिए तुम्हें अलग से कोई मंदिर मठ बनाने की जरूरत नहीं है। वैराग जब भी होता है तो घर में ही होता है। वैराग मंदिर में नहीं होता, मंदिर में तो भक्ति होती है। वैराग जब भी होगा तो घर में ही होगा, मंदिर में नहीं होगा। मंदिर में तो भक्ति होती है। घर में वैराग होगा तब तो बन जाएगा, और वन में वैराग होगा तो क्या घर आएगा? घर में वैराग होगा तो बन जाएगा। श्रावक को वैराग होगा तो मुनि बन जाएगा, और मुनियों को वैराग हुआ तो किससे वैराग होगा? मुनि पद से वैराग हुआ तो घर जाएगा। तो कह रहे हैं साधुओं को तो वैराग्य कहाँ होगा? घर में ही होगा। जो वस्तु राग में लीन कर रही थी, वही वस्तु दूसरे क्षण वैराग का कारण बन जाती है। क्या सोच रहे हो? चाहे वन में हो, चाहे भवन में हो, लेकिन बनना है तो निज में ही जाना होगा। जिस जीव की दृष्टि है कि जंगल में रहकर ध्यान करूँगा, भवन में बैठकर ध्यान करूँगा, तो अभी तुम धर्म से दूर हो। ग्राम अरण्य में जिसकी दृष्टि चल रही है, वे आन धर्म से शून्य है। एक ज्ञानी बोलता है मुझे आत्मा का कल्याण करना है। मैंने पूछा कैसे करोगे? तो बोला आत्मा का ध्यान करूँगा। तो मैंने कहा करो, तो बोला महाराज जी अभी ध्यान केंद्र तो बनवा लूँ। एक व्यक्ति बोलता है मैं अपना कल्याण करूँगा। कैसे करोगे? आत्मा का ध्यान करूँगा। तो करो आत्मा का ध्यान। तो कहता है कि पहले ध्यान केंद्र तो बनवा लूँ, तब तो ध्यान करूँगा, उसमें बैठकर ध्यान करूँगा। अरे मुक्षु कहाँ भ्रम में पड़ा है? कब ध्यान केंद्र बनेगा? कब तू बना पाएगा? कहीं तू ही मिट गया तो ध्यान करने कौन आएगा? ज्ञानी जहाँ बैठ जाओ वहीं ध्यान केंद्र है। बेचारा ध्यान केंद्र बना रहा है और केंद्र में है, केंद्र में नहीं है। केंद्र में चला जाए तो केंद्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी तू कह रहा है कि मैं भवन बनाकर ध्यान करूँगा। हे ज्ञानी तू ध्यान ना करता, भक्ति ही कर लेता, लेकिन भवन बनाने बैठ गया तो कोटि कोटि जीव और मरेंगे। हे श्रवण, भवन बनाकर ध्यान मत करने मत जाना, बैठ जाना, उसे ही ध्यान केंद्र बना लेना। बहुत अच्छा हुआ कि वीतरागी तपोधन जंगलों में चले गए, पर्वतों पर चले गए, सरिताओं के किनारे बैठ गए, खंडरों में बैठ गए। ध्यान दो, जो आँख को सुंदर लगे वो आँख को सुंदर करता नहीं, जो आँख को सुंदर करता है वह आँख को सुंदर लगता नहीं। अक्ष यानी आत्मा, अक्ष यानी आँख, अक्ष यानी इंद्रिय। जो आत्मा को अच्छा लगे वह आत्मा को अच्छा करता नहीं। जो
आत्मा को अच्छा लगे, वह आत्मा को अच्छा, आत्मा अक्ष यानी जो अक्ष यानी आँखों को अच्छा लगे, अक्ष यानी आँख, अक्ष यानी आत्मा, जो अक्ष को अच्छा लगे यानी आँखों को अच्छा लगे, वो आत्मा को सुंदर करता नहीं। क्योंकि आँखें क्या देखना चाहती हैं? रंग बिरंगा, अच्छा, सुंदर सुंदर। तो जो आँख नारी को निहार रही है, जो आँख को अच्छा लग रहा है, वो अक्ष को अच्छा नहीं, आत्मा को अच्छा नहीं लग रहा। जो आत्मा को अच्छा लग रहा है, वो आँख को अच्छा नहीं लग रहा। जो जो आँखों को अच्छा लगे, वह आत्मा को अच्छा करता नहीं। जो आत्मा को अच्छा करता है, वह आँख को अच्छा लगता नहीं। आत्मा को निहारना है कि आँख को निहारना है? आत्मा को निहारना है कि आँख को? आँख किसे देखेगी? रूप को ही तो देखेगी। रूप को देख देख कर स्वरूप को ही तो खो दिया है। हे लंकेश, तू जानकी के रूप की जगह स्वरूप को देख लेता तो जानकी तुझे सिद्ध भगवान, जानकी में तुझे सिद्ध भगवान दिखाई देता। तूने जानकी के रूप को देख लिया तो तेरी जान चली गई। रावण मरा किस पे? सीता के, जनक की पुत्री जानकी, तो सीता के रूप पर ही तो मर गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। ऐसा कहते हैं कि 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख जिसके नाती थे, ऐसे रावण के घर में अंतिम समय कोई दिया बाती करने वाला पुरुष नहीं बचा। सब या तो वैराग को प्राप्त होकर दीक्षा ले लिए, अथवा जिन्होंने नहीं लिया तो मरण को प्राप्त हो गए। बस किस पर? एक रावण की जिद पर। उसके रूप को देखकर, तूने जानकी के रूप को देख लिया, तेरी जान चली गई। रावण को किसने मारा? मरे रावण को मारा है कि जीवित रावण को मारा है? हे लंकेश, लक्ष्मण के बाणों से देह विदीर्ण हुई, पर तेरी मृत्यु तो उसी दिन हो चुकी थी जब तूने सीता के रूप को देखा था। ज्ञानियों, तुम लंकेश के बारे में बहुत बात किया करते हो, लेकिन जब अपने मन के रावण से मिल लेना, यदि किसी नारी पर दृष्टि जा चुकी है तो तेरा भी सील मर चुका है। जो बचा है वह देह का कवच है। हे समणो, छोड़ो पुर का राग, पुर किसी का नहीं हुआ। छोड़ो भक्तों का राग, भक्त किसी का नहीं हुआ। ना तो नगर किसी का है, ना भक्त किसी का है। आचार्य बहुत अच्छी बात करें, नहीं तो साधुओं के अंदर एक भाव आ जाता है, ये मेरा शहर, मतलब मेरी प्रभावना क्षेत्र, ये स्थान हमारा है, इस पर इसमें हमारे भक्त रहते हैं, ये हमारे भक्तों का क्षेत्र, ये हमारी प्रभावना का क्षेत्र। तो आचार्य वीरन, ना तो कोई तुम्हारा पूर्व है, ना कोई भक्त है। ये भक्त किसी के नहीं होते, ये शहर किसी का नहीं होता। जो साधु जहाँ पहुँच जाता है, लोग उसकी सेवा करने लगते हैं, उसके भक्त हो जाते हैं। वो चला जाता है, दूसरा जाता है, दूसरे की सेवा करते हैं, दूसरे के भक्त हो जाते हैं। ये समझो तेरा स्थायी निवास स्थान कहाँ है, निश्चित पता क्या है, निश्चित मुकाम क्या है। तुम ध्यान ज्ञायक भाव, पारणिक भाव ही मेरी आत्मा का ध्रुव स्वभाव है, निश्चित मुकाम है। से सब बारे बारे की व्यवस्था हैं। जहाँ तुम्हें हिलना नहीं हो, डुलना नहीं हो, वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। जहाँ भागना पड़ेगा वहाँ बार बार जा रहे हैं। हे राग, धिक्कार हो। भैया, राग कैसा होता है? जिसका राग तेरे अंदर है वे राग भी सत्य नहीं है। जिस राग पर तू राग कर रहा है उसका किसी और पर है। बड़ी व्यवस्था विचित्र होती है। जिसे हम चाहते हैं वो किसी और को चाहता है। जिस पर तुम्हारा राग है, जिस पर तुम्हारा राग है वह राग सत्य नहीं है। जिस राग पर तू राग कर रहा है उसका किसी और पर राग है। जिस दिन तेरा राग फीका पड़ जाएगा उस दिन तेरा जीवन भी फीका पड़ जाएगा। यशोधर मुनिराज की रानी की याद कर लो। यशोधर नाम के मुनिराज थे, पहले राजा थे। राजा थे, उनकी रानी थी। वो रानी एक कुबड़े पर आसक्त हो गई। तो कह रहे हैं यशोधर महाराज की रानी की कब याद है, रानी की कब याद है। हे कसाय, हे वासना, तेरा कोई निश्चित स्थान नहीं। पवित्र कुल को भी अवत्य कर दे,
पवित्र बेटे को भी तूने किस दिन धूल में मिला दे निश्चित नहीं है। हम जगत को सुधारने चल देते हैं, अपने परिणामों को मोड़ लो तो जगत सुधरे या ना सुधरे, तेरी गति नियम से सुधर जाएगी। हम यदि अपने परिणामों को मोड़ लें तो जगत सुधरे चाहे नहीं सुधरे, अब है तुम्हारी गति तो सुधर जाएगी। अपने परिणामों को बदलने की देरी है। दुनिया बदले नहीं बदले, तुम ना तो दुनिया को बदल सकते ना दुनिया को सुधार सकते। यदि अपने आप को सुधार लिया तो नियम से तुम्हारी गति सुधर जाएगी। क्या किया? घुड़साल में एक कुबड़ा पुरुष रहता था। महारानी की दृष्टि उस पर थी। सम्राट विश्राम में था, निद्रा नहीं आई थी। रानी निहार रही थी कि कब सो जाए और मैं कब कुबड़े के पास पहुंच जाऊं। बहाने की नींद में था सम्राट, सोने का ऐसा नाटक कर रहा था। सम्राट ऐसे पड़ा हुआ था और निहार रहा था रजाई के अंदर से, ये रानी रोज रात में जाती कहाँ है। वह महारानी भवन के द्वार को खोलकर बाहर पहुंच गई। सम्राट का नौकर कुबड़ा, जो कि घुड़साल में घोड़ों की लीद उठाता था, महारानी को लातों से पीट रहा है। तो महारानी उसके पास गई। वही सम्राट भी पीछे पीछे से जाता है देखने की जा कहाँ रही इतनी रात को। तो देखता है कि जो उसके घुड़साल में जो घोड़ों की लीद उठाता है, ऐसा कुबड़ा आदमी रानी को लातों से पीट रहा है और कह रहा है इतनी देर हो गई, इतनी लेट क्यों आई। एक क्षण राजा को लगा कि मैं अपना घात कर लूं या फिर इसका घात कर दूं, पर धैर्य कहता है कि नहीं, सूर पुरुष नारी पर वार नहीं करते, सूर पुरुष यति पर वार नहीं करते, सूर पुरुष ब्राह्मण पर वार नहीं करते, सूर पुरुष गाय की हत्या नहीं करते। देखो जगत की लीला, जिस महारानी के लिए वह राजा मरा जाता था, जिस रानी के लिए वह राजा मरा जाता था, वो रानी एक कुबड़े पे मरी जा रही है, जो कि क्या करता है, घुड़साल में घोड़ों की लीद उठाता है। राजा सोचता है जिस रानी पेड़ के लिए मैं मरा जाता था वह मुझसे प्रेम नहीं कहती। राजा ने तलवार तो रख दिया, चिंतन की धारा प्रारंभ हो गई। हाय हाय, क्या है काम, क्या है भोग। मेरे जैसे सुंदर राजा के होने पर भी, राज की विभूति होने पर भी, राज महिषी कहलाने पर भी, तब भी कुबड़े की लातें खा रही है। मैंने जिसे कभी तू कहकर नहीं पुकारा है, कुबड़ा आज उसे पीट रहा है। बात क्या थी? वो यूं कह रहा था, विलंब से क्यों आई। रानी कह रही थी स्वामी स्वामी। जब रानी स्वामी स्वामी कह रही थी तब राजा का खून खोल रहा था कि इस कुबड़े को स्वामी कह रही है, मेरे साथ कितना दगा कर रही है। भैया सुनो ध्यान से, भ्रम के जीवन में मत जीते रहना। कोई किसी का होता नहीं, कौन किसकी सेवा करता है। घर ही बसाया है, यथार्थ मानिए। सेवा के लिए नहीं बसाया, वासना के बस में नहीं था, वासना बस में नहीं थी, इसलिए सो सेवा कर रहा है। कुबड़ी की इच्छा पूर्ण करके रानी पुनः वन में प्रवेश करी। राजा खिन्न होकर बैठा हुआ था। मायावी भाषा में रानी कहती, स्वामी निद्रा नहीं आई, सोए नहीं। सम्राट सोचता है इसके बारे में कुछ कहता हूँ तो कलंक किसको लगेगा, मुझको ही लगेगा, मुझे ही लगेगा। ये राजा की महारानी कैसी है कि कुबड़े की लात खा रही थी। राजा चुप रहता है और विचार करके रानी से विरक्त हो जाता है। जो हे साधक, जो विषयों में आसक्त हो चुका है, जिसके अंदर मनुष्यता दिखाई देती है, ना मनुष्य दिखाई देती है, ना सतता दिखाई देती है, ना देवत्व दिखाई देता है, ना धर्म दिखाई देता। ज्ञानी उल्लू को तो दिन में नहीं दिखाई देता, कौए को रात्रि में नहीं दिखता है, लेकिन कामी को ना दिन में दिखता है ना रात्रि में दिखता है। ग्रीष्म की तपन पड़ रही है, इस तपन से बचने के लिए लोग छतरी लगा लेते हैं। दाहे ज्वर हो रहा हो तो चंदन के छींटे लगा लेते हैं, लेकिन जिसको काम का ज्वर चढ़ जाता है उसे ना कोई छतरी काम करती है, ना कोई चंदन के उपचार काम करता है।
हे ज्ञानी, तेरा वैदुष्य, तेरा पांडित्य, तेरा विवेक तभी तक काम कर रहा है जब तक काम के विधन ने तुझे नहीं काटा है। जिस दिन जिसे तुम सुख मान रहे हो, जिसके द्वारा सुख मान रहे हो, वह तब तक है जब तक एक दूसरे की बात दूसरे को मालूम नहीं है। बेटा, तू अपने मन की बात माँ को बता देगा तो माँ तुझे बेटा कहना बंद कर देगी। मुक्षु, जैसा तू विद्वान बनकर यहाँ बैठा है वैसा तू है नहीं। जो भाव यहाँ हैं वे भाव पूरे भव में हो जाएं तो तू भी भगवान हो जाए। दूसरा भगवान कौन है? जो भगवान यहाँ है ऐसे महान भव में हो जाए तो भगवान खोजने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। आचार्य बन कह रहे हैं जिन भावों से अभी तुम बैठे हो ऐसे भाव जीवन भर के लिए हो जाए तो आप ही भगवान बन जाओ, आप ही भगवान बन जाओ। भगवान कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही भगवान है। कितने नवयुवक कहते हैं महाराज मन करता है कि मैं संयम धारण करूं, लेकिन काम वासनाएं बस में नहीं हो पा रही हैं। यदि तेरे भाव आ रहे हैं तब तू किसी न किसी भव में बन जाएगा। पाप हो जाए परंतु पाप में मगन मत हो जाना। पाप को पाप ही कहते रहना तो नियम से कभी ना कभी तू पाप से छूट जाएगा। आचार्य बने आप बोल देंगे गलती हो जाए तो ज़्यादा विकल्प नहीं करना, गलती को स्वीकार करना। यदि तुम गलतियों को स्वीकार करते रहोगे तो एक दिन नियम से कभी ना कभी गलती सुधार लोगे। पाप हो जाए तो विकल्प मत करना, पाप हो जाए तो विकल्प मत करना, लेकिन पाप को पाप स्वीकार करते रहना, अपनी कमजोरी को स्वीकार करते रहना। नियम से एक दिन तुम पाप से बच जाओगे, वो कमजोरी से दूर हो जाओगे। होता यह कि हम अपनी गलती को गलती स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमें कभी अपनी बात गलत लगती ही नहीं है। सदैव दूसरे की बात गलत लगती है। यदि हम अपने आप को गलत स्वीकार करने लग जाएं तो नियम से एक दिन सुधरने का मौका आ जाएगा। यदि पाप को पाप नहीं कह पाया, पाप को सुख का कारण और पुण्य का फल कह रहा है तो तू अज्ञानी है। हे ज्ञानी, पुण्य के फल पाप मलिनता नहीं है। पुनाति इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। जो आत्मा की पुण्य से रक्षा करे, पुण्य ना करने दे, उसका नाम पाप है। जो आत्मा से पुण्य की रक्षा करे उसका नाम क्या है? पाप। पाप किसे कहते हैं? परिभाषा कोई पूछे तो क्या बताओगे? जो आत्मा से, आत्मा की पुण्य से रक्षा करे। किससे रक्षा करे? पुण्य से रक्षा है। आत्मा के आसपास पुण्य को ना भटकने दे, उसका नाम क्या है? पाप। जो आत्मा की पाप से रक्षा करे उसका नाम पुण्य। जो आत्मा की पुण्य से रक्षा करे उसका नाम पाप। मुक्षु, पुण्य का भोग पाप में मत कर बैठना। जो आत्मा की पाप से रक्षा करे वह पुण्य है। ये परिभाषा सरदार सिद्धि में दी गई। पूछपाछ स्वामी कहते हैं कितना सुंदर है पाप, चारों ओर से बाड़ी डाल देता है, पुण्य को प्रवेश करने नहीं देता है। यदि पुण्य प्रवेश कर जाएगा तो ये आत्मा परमात्मा हो जाएगा, फिर उसका साथ कौन देगा? तुम कितने भोले हो जो पाप की बातों में आ जाते हो। माँ की बात नहीं मान सकता, पिता की बात नहीं मान सकता, गुरु की बात नहीं मान सकता, प्रभु की बात नहीं मान सकता, परंतु पापों की बात बड़े प्रेम से ये जीव मान लेता है। जिसमें पाप होता है ऐसी बातें जीव मान लेता है। मेरे देखते देखते तू गड्ढे में गिर जाए, ये अच्छी बात नहीं है। आपका समय हो गया। आगे आचर्यवन संयोग भी होता है तो वियोग भी होता है। इस विषय पर चर्चा करेंगे कि संयोग होने पर वियोग होता है तो ना संयोग में फूलना ना वियोग में खुलना, इन दोनों विषयों को लेकर कल आचार्यवन यहाँ पर बोलेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।